हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन को मिलाकर बनते हैं। इसमें भी रिजल्ट के रूप में ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड इसको हम प्रोग्राम में इस तरह के सिंबल के फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, एम्परसेंड 2 टाइम्स। नेक्स्ट होता है लॉजिकल और। ये इसका सिंबल इस तरह से होता है। हम प्रोग्रामिंग में इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। फिर थर्ड वन है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट इसका सिंबल ये यूज़ करते हैं हम, इस तरह का। अब इसमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिजल्ट होती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक एक करके लॉजिकल एंड क्या होता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉजिकल एंड की, तो ये जो ऑपरेटर होता है इसमें अगर जो भी हम कंडीशंस को कंबाइन करते हैं और वैल्यू रिटर्न होती है, तब ट्रू वैल्यू तभी रिटर्न होती है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 जब दोनों ही आपकी ट्रू होती हैं तो ही हमें ट्रू रिज़ल्ट मिलता है। और अगर एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। ये लॉजिकल एंड होता है। उसी तरह से लॉजिकल और। अब लॉजिकल और में एक अलग है लॉजिकल एंड से। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू हो, ये भी अगर ट्रू होगी, ये अगर फॉल्स भी होगी तो भी हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है। जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तभी हमें फॉल्स वैल्यू मिलती है, रिजल्ट फॉल्स मिलता है, अदरवाइज नहीं। अब उसी तरह से लॉजिकल नॉट जो होता है ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है और ये आपका ट्रू रिज़ल्ट कब रिटर्न करता है, जब कंडीशन आपकी फॉल्स रिज़ल्ट देती है। अगर कंडीशन आपकी मान लीजिए 1 कंडीशन पर ही अप्लाई होगा, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये फॉल्स रिज़ल्ट हमें देता है, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये हमें ट्रू रिज़ल्ट देता है। और सिर्फ ये एक कंडीशन पर ही वर्क करता है। तो इसका ट्रूथ टेबल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ कैसे वैल्यू रिटर्न होती है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले ट्रूथ टेबल। यहाँ पर ट्रूथ टेबल मैं सबसे पहले आपको लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के लिए बताती हूँ ट्रूथ टेबल। तो देखिए, सबसे पहले हम कंडीशंस ले लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट ऑफ कंडीशन 1, रिजल्ट ऑफ कंडीशन 1, एंड यहाँ पे मैं लेती हूँ रिजल्ट ऑफ कंडीशन 2। अब यहाँ पर हम हमारी जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, इनके बीच में हम एंड लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले मैं आप इसको इसके लिए बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं ट्रूथ टेबल बना रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू आपकी 1 के लिए होगी। अगर 1 है तो ट्रू, और अगर 0 है तो फॉल्स। तो अगर देखिए यहाँ पे दोनों ही ट्रू वैल्यू हैं कंडीशन में 1 1, तो यहाँ पे आपका रिटर्न होगा
ट्रू, मीन्स 1 रिटर्न होगा। ये क्या कौन सा है आपका लॉजिकल एंड। अगर आपकी, अब मैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिखती हूँ। अगर वैल्यू आपकी ट्रू है एक वैल्यू और एक वैल्यू फॉल्स है, मीन्स 0। एक वैल्यू ट्रू है एंड एक आपकी दूसरी वैल्यू फॉल्स है 0। अगर दोनों में से अगर एक भी वैल्यू इसमें फॉल्स है तो रिज़ल्ट आपका फॉल्स होगा, मीन्स 0 रिटर्न होगा। ये लॉजिकल एंड के उसमें होता है। अब इसमें अगर देखिए, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन ट्रू है, तब भी रिजल्ट आपका होगा फॉल्स। इफ़ अगर फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो भी आपका रिजल्ट होगा फॉल्स, मीन्स 0। अब अगर हम बात करते हैं लॉजिकल और की, इसके लिए देखते हैं यहाँ पे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ये मैंने लॉजिकल और लगाया है यहाँ पर। अब इसमें देखिए, ये है हमारी कंडीशन 1 के लिए कंडीशन फर्स्ट, और ये है कंडीशन सेकंड। इसमें क्या होगा, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है, एक कंडीशन आपकी ट्रू है, एक कंडीशन दूसरी वाली भी ट्रू है, तो भी इसका रिज़ल्ट आपका ट्रू आएगा। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, दोनों में से एक कंडीशन कोई भी अगर ट्रू है तो रिज़ल्ट आपका ट्रू ही आएगा। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट आपका ट्रू आएगा। और जब आपका फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो ही आपका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ नहीं। ये हुआ आपका लॉजिकल और। तो आपको मैंने लॉजिकल एंड के लिए बताया, यहाँ पे ट्रूथ टेबल, और लॉजिकल और के लिए बताएं। अब मैं आपको बताती हूँ लॉजिकल नॉट के लिए। अब देखिए, लॉजिकल नॉट के लिए ट्रूथ टेबल, तो मैंने आपको बताया कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आपका यूनरी ऑपरेटर होता है और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, ठीक है, एक ही कंडीशन पर ये वर्क करता है। तो इसमें अगर कंडीशन अगर ट्रू है तो ये रिज़ल्ट क्या होता है, इसका फॉल्स होता है, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो रिज़ल्ट ट्रू होता है। इस तरह से ये ट्रूथ टेबल मैंने बताई। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल एंड से रिलेटेड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स बताती हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, अब ये रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज़ करके ही कंपेयर किया जाता है। तो मैं फर्स्ट देती हूँ यहाँ पे, हमने माना कि लेट a इक्वल्स टू 40, b इक्वल्स टू 20 एंड c इक्वल्स टू 30। ये हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली है, वेरिएबल को असाइन कर दी है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ लॉजिकल एंड लगाकर। लॉजिकल एंड ये कैसे वर्क करता है, ये होता है इसका सिंबल लॉजिकल एंड का। तो देखिए, यहाँ पे है a ग्रेटर देन b, कंडीशन में लगा रही हूँ लॉजिकल एंड a ग्रेटर देन c। अब देखिए, यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट ये है, ये कंडीशन फर्स्ट है a ग्रेटर देन b, एंड कंडीशन सेकंड ये है a ग्रेटर देन c। अब यहाँ पर हमको इस वैल्यूज़ के थ्रू कंपेयर करना है और लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म का होगा इसमें। देखिए, a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू कितनी है 40,
ए की वैल्यू है आपकी 40 ग्रेटर देन बी, बी मीन्स 20 m%। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन c बोला है, a की वैल्यू है 40 एंड ग्रेटर देन c की वैल्यू है 30। तो यहाँ पे आप देखिए 40 ग्रेटर देन 20 है, कंडीशन कैसी है आपकी? ट्रू। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है मीन्स 1, ट्रू को हम 1 से डिनोट करते हैं। एंड अब 40 ग्रेटर देन 30, 40 भी ग्रेटर देन है 30 मीन्स यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है 1। तो जो भी आपका अब रिजल्ट आएगा इन दोनों कंडीशन को कंपेयर कर इन दोनों कंडीशन को कंपेयर कर ट्रूथ टेबल, अभी हमने बताया था जब दोनों ही कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? ट्रू मीन्स 1। देखिए इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं लॉजिकल एंड का। बी ग्रेटर देन ए, लॉजिकल एंड सी ग्रेटर देन बी। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं a इक्वल्स टू 40, b इक्वल्स टू 20 एंड c इक्वल्स टू 30, ये वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं b ग्रेटर देन a मीन्स 20 ग्रेटर देन 40, लॉजिकल एंड आपका है इनके बीच में लगा हुआ। आप c ग्रेटर देन b मीन्स 30 ग्रेटर देन 20। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंडीशन है 20 ग्रेटर देन 40, ये तो फॉल्स हो गई आपकी, फॉल्स हुई। और ये जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन 30 ग्रेटर देन 20, ये आपकी ट्रू हो गई। अब मैंने आपको ट्रूथ टेबल से बताया था अभी कि कोई भी एक कंडीशन लॉजिकल एंड में अगर फॉल्स होती है तो रिज़ल्ट क्या मिलता है? हमें फॉल्स ही मिलता है मीन्स 0 वैल्यू रिटर्न होगी। फॉल्स मतलब 0 वैल्यू, ट्रू मतलब 1, 0 एंड 1। और यहाँ पे अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो आपको रिजल्ट में फॉल्स ही मिलेगा। ये होता है लॉजिकल एंड। अब हम बात करते हैं लॉजिकल और की। लॉजिकल और इसे इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ। अब इसमें मैंने आपको बताया था लॉजिकल और में अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक अगर ट्रू होती है, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू कंडीशन है तो हमें रिज़ल्ट में हमेशा ट्रू मिलता है। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो ही हमें रिज़ल्ट में फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज़ ट्रू ही मिलेगा। तो देखिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे हम वैल्यूज़ ये यूज़ करेंगे ए बी सी के लिए, a इक्वल्स टू 40, b इक्वल्स टू 20 एंड c इक्वल्स टू 30। देखिए यहाँ पे है कंडीशन, अगर मैंने लिया a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c, यहाँ से कंडीशन फर्स्ट है ये कंडीशन फर्स्ट एंड ये कंडीशन सेकंड। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे हम 40 ग्रेटर देन 20 और लगा है लॉजिकल और एंड a की वैल्यू भी यहाँ पे 40 ग्रेटर देन 30। तो देखिए आप यहाँ पर ये कंडीशन भी आपकी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है एंड दिस वन ये भी आपकी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। ये तो हुआ फर्स्ट एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर अगर है आपके पास b ग्रेटर देन a और लॉजिकल और c ग्रेटर देन b, इस टाइप से मीन्स अगेन b की वैल्यू है आपकी 20 ग्रेटर देन 40 एंड c की वैल्यू है आपकी 30 ग्रेटर देन 20। तो अब देखिए यहाँ पर 20 ग्रेटर देन 40 ये कंडीशन आपकी फॉल्स है एंड 30 ग्रेटर देन 20, 30 ग्रेटर देन 20 ये कंडीशन आपकी ट्रू है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि लॉजिकल और में दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपको रिज़ल्ट में
ट्रू वैल्यू मिलेगी। अब देखिए एक और कंडीशन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मान लीजिए है बी ग्रेटर देन ए, लॉजिकल और हमने लगाया, एंड यहाँ पे हम लेते हैं अगेन सी ग्रेटर देन ए, ये हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए का मीनिंग होता है यहाँ पे 40 ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 40, 20 ग्रेटर देन 40, और लॉजिकल और लगा के सी की वैल्यू होती है यहाँ पे 30 ग्रेटर देन 40। अब इस कंडीशन में आप देखिए 20 ग्रेटर देन 40 ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, और यहाँ पे 30 ग्रेटर देन 40 ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स है। अब लॉजिकल और में जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो ही हमारा रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू ही मिलेगा। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताती हूँ लॉजिकल और। लॉजिकल और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोग्रामिंग में भी इसी सिंबल का यूज़ करेंगे। अब ये यूनरी ऑपरेटर की तरह यूज़ होता है। तो कैसे देखिए, इसमें जैसे हमने कंडीशन ली बी ग्रेटर देन सी, और यहाँ पे हमने ये लगा दिया लॉजिकल और, तो हमें ये सिर्फ सिंगल कंडीशन पर अप्लाई होता है। तो बी ग्रेटर देन सी, आपको पता है बी की वैल्यू होती है, अभी मैंने बताई थी, वही वैल्यू हम यूज़ करेंगे 20 ग्रेटर देन 30, लॉजिकल और लगा हुआ है आपका। तो अभी देखिए कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। जब भी कंडीशन फॉल्स है तो ये वैल्यू को बदल देगा और आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू। क्लियर है। और एक और मैं आपको बताती हूँ, इसमें जैसे है आपका ए ग्रेटर देन बी, और इस पर हमने लॉजिकल और अप्लाई किया है, यहाँ पे लगाया है। तो देखिए ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू है आपकी 40 एंड ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन पे हमने लॉजिकल और लगाया है ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पर 40 ग्रेटर देन 20, 40 ग्रेटर देन 20 ये आपकी कंडीशन कैसी है, ट्रू है। तो ये लॉजिकल और क्या करेगा, इसे रिवर्स कर देगा, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट फिर आपको फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये रिजल्ट को आपको ट्रू दे देगा। क्लियर है। तो हमने अभी देखे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम आगे देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जब हम किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, या किसी भी वेरिएबल में किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं, तो वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिया है c इक्वल्स टू a प्लस बी, ये आपका एक स्टेटमेंट है। इसमें क्या होगा, जो c है एक वेरिएबल है, और इसमें a एंड b दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करा जा रहा है यहाँ पे, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके, और उसकी वैल्यू असाइन की जाती है किसे, c को। तो यहाँ पे ये होता है यूज़ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यूज़ करा कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, ये भी एक फॉर्मूला है। तो हमने इसको पूरा कंप्यूट करके इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो किसे असाइन होगी, इस वेरिएबल में, SI वेरिएबल में। उसी तरह से हम सिंपली वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 10 हमने दी वैल्यू, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 10, तो यहाँ पे हमने किसको असाइन कर दी, x को। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपका। ठीक है। और इसे हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड फॉर्म में
तब इसे हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जैसे इस तरह से, जैसे x है इक्वल्स टू x प्लस 10 हमने लिखा है यहाँ पे, x इक्वल्स टू x प्लस 10, मतलब जो x की वैल्यू होगी उसमें 10 प्लस होके उसी x को असाइन हो जाएगा। इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू 10, s प्लस इक्वल टू 10 मीन्स x में ही ये 10 प्लस होके इस x को ही असाइन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से बनाते हैं प्रोग्रामिंग में। जैसे होता है x इक्वल्स टू x माइनस, मैं 10 का ही अभी यूज़ कर रही हूँ, आप 2, 3 कोई भी वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। x इक्वल्स टू x माइनस 10, तो हमें किस तरह से लिख सकते हैं हम इसे? देन x माइनस इक्वल टू 10, इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स x की जो 10 है उस 10 को x की वैल्यू में से ही आपको माइनस करना है और उसी को आपको x को असाइन कर देना है वो वैल्यू। अब अगेन x इक्वल्स टू x इंटू 10, तो इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन x एस्ट्रिक इक्वल टू 10, इसका मतलब होता है जो भी x की वैल्यू है उसमें 10 आपका मल्टीप्लाई होगा और वही वैल्यू आपकी x को असाइन कर दी जाएगी। उसी तरह से इसको भी यूज़ करेंगे, x इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 10, तो इसे हम लिख सकते हैं x डिवाइड बाय इक्वल टू 10। उसी प्रकार से मॉड्यूलो में भी हम यूज़ करेंगे। देखिए x इक्वल्स टू x मॉड्यूलो 10, देन इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं x मॉड्यूलो इक्वल्स टू 10। तो आपके ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड्यूलो इक्वल टू, ये आपके कहलाते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। अब उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, चेन असाइनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं इसे। चेन असाइनमेंट, चेन असाइनमेंट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? देखिए, जैसे हमने एक ए वेरिएबल लिया, उसके इक्वल में बी वेरिएबल लिया और इक्वल में ले लिया हमने 10, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखिए जो 10 वैल्यू है वो किसे असाइन हो रही है? बी को, और बी की जो वैल्यू आई है बी में वो किसे असाइन हो रही है? ए में। तो एक चेन बनती है। इस तरह से हम और भी अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू डी, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे मैंने ले ली यहाँ पे 5। तो अब यहाँ पे देखिए जो 5 वैल्यू है किसे असाइन हो रही है? डी को। उसी तरह से जो अब 5 वैल्यू डी में आई है वो किसे असाइन हो जाएगी? सी को। और सी की वैल्यू किसे असाइन होगी? अगेन बी को। और बी की वैल्यू फाइनली किसे असाइन हो जाएगी? ए को। तो इसे कहते हैं चेन असाइनमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी नंबर। नेक्स्ट है एम्बेडेड असाइनमेंट। एम्बेडेड असाइनमेंट, या इसे हम ग्रुप्ड असाइनमेंट भी कहते हैं। ग्रुप्ड असाइनमेंट, ग्रुप्ड असाइनमेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे में हमने दिया यहाँ पे a इक्वल टू, अब यहीं पर हमने एक पैरेंथेसिस लगा के किसी वेरिएबल की वैल्यू दे दी है यहाँ पर b इक्वल्स टू 20, और उसी वैल्यू में हमने प्लस कर दिया है 10। तो यहाँ पे कैसा हुआ,
देखिए बी की वैल्यू है 20 और उस 20 में प्लस 10 हो गया 30 और ये वैल्यू किसको असाइन हो गई है, ए को। तो यहाँ पे ये हुआ आपका ग्रुप्ड या एम्बेडेड असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर ही असाइनमेंट है, मीन्स हमने ए को जो वैल्यू असाइन करी है तो जो वैल्यू असाइन हो रही है उस वैल्यू में भी हमने 20 को असाइन कर दिया यहाँ पर बी के लिए, और फिर उसमें अगेन प्लस ऐड कर दिया है 10 और वो वैल्यू पूरी असाइन किसको हो गई है, ए को। तो इसे कहते हैं एम्बेडेड या ग्रुप्ड असाइनमेंट। ये क्लियर है आपको। अब इसके बाद में मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और इसके आगे के जो ऑपरेटर्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।